हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उस पर हमारा दूसरा दिन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। कुछ समय हम इसकी आवृत्ति करेंगे। आप मेरे पीछे बोलिएगा। डिम्पल जी पहले आप बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मोह्यति। बहुत सुंदर। गरिमा जी एक बार आप। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् तथा देहान्तरं प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत सुंदर। इस श्लोक में भगवान बता रहे थे कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, राइट, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं वैसे शरीर आत्मा को धारण करता है। इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। राइट। बहुत सारे लोग ना क्या सोचते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। किसने देखा है? एक ही जीवन है, सब कुछ कर लो, सब भोग लो, आगे किसने देखा है? वो व्यक्ति है जिन्होंने ये श्लोक नहीं पढ़ा है। राइट। भगवान जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है वो इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्पष्ट है। जो गीता पढ़ता है उसके लिए कोई भी डाउट नहीं है। जो गीता नहीं पढ़ते उनके लिए ये सब भ्रम उनके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, पूछे कि जैसे इनिशियल एजेस ऑफ लाइफ में आप अपने आप को समझने में टाइम लगाते हो, राइट? फिर एक स्टेज आती है व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग थिंग्स। तो जब आप मर जाते हो एंड देन यू गेट इनटू अनदर बॉडी, फर्स्ट यू डोंट मर जाते हो, ठीक है? अभी हम गीता क्लास में यू लॉस्ट, राइट? जब आप अपना शरीर चेंज करते हो, जब आप शरीर चेंज करते हो then again वो cycle start होता है. So the initial years you struggle to find yourself, right? On to know who you are. By the time you realize that, और फिर आप अपनी जो चीजें हैं वो enjoy करने लगते हो. You start appreciating yourself and things like that, right? तो ये statement कि enjoy कर लो is in a way not wrong, because you enjoy what you have, right? You appreciate, you're grateful, you're thankful of that. So you should. Why not enjoy what you have? Okay. And you know, experience just live life as an experience. So वो enjoyment तो is not a bad thing. You should enjoy. Otherwise, life का क्या meaning है? I mean, I know कि हमें भगवान के पास जाना है, but जो है, instead of crying about it, you should enjoy. Even your struggles, you should enjoy. तो सब एक्सपीरियंस करना चाहिए ना, मतलब why not experience it once you have been given a life? And I think that statement is wrong. मतलब आप जैसे आप कह रहे हो कि जब ये जीवन है तो एंजॉय करने में क्या दिक्कत है? वी शुड एंजॉय, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, सारी चीज को हमें जीना चाहिए। भक्ति करो, but you also enjoy the fact that you've been given this life, right? It's a मनुष्य की लाइफ मिली है, that's a blessing. Why not enjoy it as well? दुख आते हैं, everybody has struggles in their life, but we should try to enjoy as well. Okay, this is like बहुत जैसे शुरुआत में ना जो लोग आध्यात्म में नहीं जाते और हम लोग जब एक ये हमको नहीं बताया जाता आध्यात्मिक ज्ञान, जब हमको नहीं पता होता तब हम जीवन को ऐसे ही देखते हैं कि हमको सुख से रहना है, सब लोग सुख की इच्छा करते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्म में आते हैं तो हम कुछ बातें सीखते हैं। एक चीज होती है इंद्रिय तृप्ति, राइट? और दूसरा होता है भगवान की सेवा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? इंद्रिय तृप्ति इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब आप अपने सेंसेस की प्लेजर के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है? और भगवान की सेवा इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इट।
मतलब इन टर्म्स ऑफ वो आपको कौन सी गति देगा। जब हम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं टू एंजॉय वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, आंख जो भी देखना चाहती है उसको खुला छोड़ देते हैं, कान जो भी सुनना चाहते हैं वहां छूट दे देते हैं, तो जब हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते, पूरा छूट दे देते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब क्या होता है, हम जैसे कर्म हमको बताया जाता है कि कैसे करना चाहिए, तो ये सारे जो कर्म हम करते हैं उनका रिएक्शन हमको भोगना पड़ता है, और इनका रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट बर्थ, राइट। तो क्योंकि हमको नेक्स्ट बर्थ नहीं चाहिए, नेक्स्ट बर्थ मीन्स अगेन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तब फिर बात आती है कि ठीक है, वी वांट टू एंजॉय बिकॉज आत्मा का स्वभाव है कि उसको सुख चाहिए, दिस इज आवर डिजायर, वी वांट सुख, वी वांट प्लेजर, एक्चुअली हमको अनलिमिटेड प्लेजर चाहिए, प्रेम भी चाहिए तो अनलिमिटेड चाहिए, पर इस जगत में वो है नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश करें कि अच्छा ऐसे नहीं हुआ, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं हुआ ऐसे कर लेते हैं, वी हैव ढूंढ रहे हैं, राइट। लेकिन जो ये इंद्रिय तृप्ति कैसे करे कि हमको बंधन ना लगे, ये हमको गीता सिखाती है कि आप एंजॉय करो, लेकिन आप नियमों को तो जान लो एटलीस्ट कि मैं कर्म कैसे करूं कि मैं एंजॉय भी कर लूं और मुझे बंधन भी ना लगे, मुझे दूसरा जन्म ना लेना पड़े। तो उसके लिए आपको ये इंद्रिय तृप्ति से सेंस ग्रेटिफिकेशन से सेंस कंट्रोल सिखाया जाता है कि ठीक है आपको एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेट्स से आपको ये चीजें खानी अच्छी लगती है, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, आपको समोसा अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऑफर करके खा लो, आप एंजॉय कर रहे हो नाउ, पर आपको उसका बंधन नहीं लगेगा, तो आप एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन अब आप थोड़ा सा जो नियम बनाए हैं भगवान ने उनका पालन कर रहे हो, उसका फलस्वरूप यह है कि आपको इन कर्मों के रिएक्शंस नहीं भोगने पड़ेंगे, दैट इज वाइज। अगर हम खुले तरह से कुछ भी करते रहेंगे, राइट, तो उन सब का रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब बुरा ही है, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि क्या सही क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल बाहर के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि गोमांस खाने से उनको नरक जाना पड़ेगा, एक बाइट से भी, मतलब दिस इज लाइक अ बिग सिन, वेरी बिग सिन। जब जब शास्त्र पता ही नहीं होगा तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना अपनी टंग को यहाँ पर, है कि नहीं, एंजॉय करो लेकिन एकदम अंधाधुंध नहीं, तो इस चीज के लिए धर्म है ताकि आप समझ सको, राइट। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट, एंजॉय करना है लेकिन बंधन ना मुझे लगे। that this is something that you learn with age as well, right? कि आप age के साथ automatically your senses get, you control yourself in all aspects, whether it's eating या whether it's meditation या भक्ति या फिर how much you want to spend, या आप कैसे एंजॉय, या पहले जैसे ट्रैवल का बहुत शौक था, अब लगता है कि नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। So with age, I thought that for me, I have already calmed down quite a bit. दिस इज गुड दैट फॉर यू हैव calmed out quite a bit, बट ऐसा है ना, सच तो ये है कि उम्र के साथ वासनाएं नहीं जाती हैं, ये सच है, जो वासनाएं हैं जो इच्छाएं हैं वो रहती हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति वो शरीर से बूढ़ा दिख रहा है, लेकिन उसके हृदय में भी सारी काम वासनाएं हैं, ये शास्त्र प्रमाण देता है इसका। तो जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, जैसे जैसे और एज्ड हो रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये जो मेरे अंदर इच्छाएं है, काम वासनाएं, ये खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये शास्त्र इसको स्पष्ट कहता है, क्योंकि देखो ये सारी वासनाएं कहाँ पर हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में है, और सिर्फ इस जन्म की नहीं है, पिछले कई जन्मों की है, राइट। मुझे भी पहले आपके जैसे ही लगता था कि नहीं, उम्र के साथ साथ तो व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो शास्त्र का ज्ञान है ये श्रवण करके स्वीकार किया जाता है, राइट। और ये सारी वासनाएं सूक्ष्म शरीर में स्टोर होती है, इसीलिए बूढ़ा भी होता है व्यक्ति तो भी उसके हृदय में सब काम वासनाएं रहती है। और एकमात्र तरीका है कि आप श्रवण कीर्तन से अपनी इंद्रियों को पवित्र कर लें, दैट इज द वन एंड ओनली वे। सो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, बताया, बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। ये कि हमें दृष्टा बनना है, हम जो कर रहे हैं उसको उसका संबंध केवल अपने इष्ट, अपने कृष्ण से, अपने ठाकुर से जोड़कर हमें केवल दृष्टिवद काम करना है, जो हम उनके लिए करते हैं वही अपने लिए, और इधर उधर से अपने मन को खींचना है
ताकि केंद्र एक जगह लग सके। अरे गरिमा जी, आपने तो क्या उत्तर दिया है, वाह! यही तो सब कुछ सीखना है। हमारी सेंसेस हमको भगा रही है इस जगत में कि देखो तुमको ये करके अच्छा लगेगा, उधर पार्टी में अच्छा लगेगा, पर ऐसा ये है सब ही ना, जबकि ऐसा है ही नहीं। हमें कहीं हाँ, 2 मिनट का सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो पाता पूर्ण तरह से। अगर हम मतलब इस बात को आंतरिक भाव से समझे ना, तो ऊपरी हम हंसी करते हैं, ऊपरी हम बातें करते हैं, लेकिन हृदय की तो कोई बात होती ही नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत सुंदर उत्तर दिया गरिमा जी, आपने तो मुझे खुश कर दिया। यही सारा कॉन्सेप्ट है कि हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, वहीं से आपको वो वास्तविक सुख मिलेगा जिसको हम कब से ढूंढ रहे हैं। देखिए, आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है प्रेम। अब आप बोल दीजिए कि आप में से किसको प्रेम नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और कितने वस्त्र सबको बदल चाहिए। चुके हैं हम, कितने हाँ, वस्त्र बदल चुके हैं। अब कब yes, हमारे शरीर का कितनी लाख योनियों से हम गुजर चुके हैं, कितने वस्त्र हम बदल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कितना भटक चुके हैं हम अपने जीवन में। एग्जैक्टली ये हो ये आत्मा स्टेज पे जो है ना पहुंच वो गए ना, दिस इज थक वेरी नाइस। चुकी है। अब आत्मा थक चुकी है इधर उधर भटक कर। ना भी अब वो एग्जैक्टली विश्राम वो उनकी वो चाहती क्या है। चीज है जिससे हमको वो मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट अब इज देयर। अब विश्राम चाहती है। अब विश्राम चाहती है। तो बहुत विश्राम सुंदर। अपने घर पहुंच के ही मिलता है असली। हम्म। अभी तो बहुत भटक। सुंदर। जी जी जी, और इसी ये विश्राम रास्ता यहीं से भगवत गीता तो बता रही है। तो भगवान तभी तो कहते हैं सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि वास्तव में जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमको कृष्ण की सेवा से प्राप्त होता है। ये आप अनुभव करके देखिए, राइट? ये अनुभव की बात है। डिस्कशंस में भी यू नो देयर माइट बी मेनी थिंग्स, बट अनुभव करके आपको ये बात क्लियर हो जाएगी आपके हृदय में, right? जैसे गरिमा जी इज वेरी स्पष्ट कि हमको अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में, क्योंकि यही से सेटिस्फैक्शन आता है। देखिए, जब हम गीता क्लास में आते हैं ना, व्हाट यू फील, यू नो इट यू नो हमको कितना संतुष्टि का महसूस होती है जब हम गीता क्लास करते हैं। कुछ तो हम्म, अच्छा किया, कुछ तो अच्छा हाँ, किया। इट रियली फील्स इज अ बिग थिंग इन द पूरे होल दिन डे। वही सामाजिक कार्यों में ही जुटे थे। हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, कम से कम वो आधा घंटा हमने अच्छा किया। एग्जैक्टली, हमने कृष्ण का संपर्क प्राप्त किया, क्योंकि ये हम्म। स्वयं भगवान है, right? हम्म। और भगवान चाहते हैं कि हम ये सुने, दिस इज हिज डिजायर, तो वो प्रसन्न होते हैं इससे। ओके, बहुत अच्छा डिस्कशन था। नाउ हम लोग वापस आते हैं, कमिंग बैक टू आवर थिंग। और आज का तो टॉपिक ही यही है, हम धीर व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे थे कि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता। तो ये धीर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। तो धीर व्यक्ति कौन होता है, उसकी कुछ व्याख्याएं आचार्यों ने की हैं। तो पहले प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा अर्थात व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल, सो यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, राइट? तो जीव के लेवल पर तो हम सभी एक ही स्तर पर हैं, पर आप एक अलग व्यक्ति हो, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, राइट? ऐसा कभी नहीं होगा कि हम मर्ज हो जाएंगे। पर मायावादी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो हमारा बस शरीर का भेद है, एक दिन हम मर्ज हो जाएंगे। दिस इज अ रॉन्ग फिलॉसफी, राइट? तभी व्यष्टि आत्मा बोला है। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है, राइट? आत्मा आप समझ गए, जीवात्मा। परमात्मा जो हम सभी के हृदय में रहते हैं, भगवान के अंश, राइट? और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, ये मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। भगवान की दो शक्तियां, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति क्या होती है? सारे जीव, हम सभी भगवान की पराशक्ति हैं, हम चिन्मय हैं, राइट? और अपराशक्ति क्या है? जो जड़ है, जड़ प्रकृति, ये पंच महाभूत, ये सब अपराशक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ये शरीर है ना, ये अपराशक्ति से बना है, पंच महाभूत। लेकिन जो हम हैं, चेतन आत्मा, वो पराशक्ति है। समझ रहे हो? तो वो भगवान की भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, जो जड़ जगत हम देख रहे हैं ये भौतिक प्रकृति है, लेकिन जो जीवात्मा है वो आध्यात्मिक प्रकृति है, राइट? जब इस प्रकार मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होता है आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का, तो वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य जो ये जो जिसको इस विषय का ज्ञान है, वो कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। मतलब जिसको ज्ञान नहीं है वो बार बार इस शरीर परिवर्तन से ठगा जाता है। ठगा जाता है, समझ लो, उसको बेवकूफ बना दिया जाता है। कौन बेवकूफ बनाता है? भगवान की माया शक्ति, ये इल्यूशनरी शक्ति भगवान की। उसको लगता है कि अरे हम तो मर गए, वो तो मर गया, ये तो मर गया, इट्स लाइक
वो सच में इस चीज को सच मान बैठता है, पर जबकि ये सिर्फ शरीर परिवर्तन है। और धीर की एक और बहुत सुंदर व्याख्या है। धीर का मतलब होता है बुद्धि, हम इसको कल भी समझ रहे थे। और धीर अर्थात वो व्यक्ति जो धर्म के संबंधित में अपनी बुद्धि को, धर्म के विषय में जो अपनी बुद्धि को क्रियान्वित करता है, अर्थात वो जान रहा है कि धर्म क्या, अब क्या धर्म करना है, अच्छा हो गया, अब क्या धर्म करना है, उस विषय में अपनी बुद्धि को क्रियान्वित करता है। Right? या धैर्यता, धैर्यता से भी धैर्य धैर्यता धीर व्यक्ति का गुण है, राइट। सो ये उस व्यक्ति का गुण है, धीर व्यक्ति का। और एक और बहुत सुंदर डेफिनेशन है धीर व्यक्ति की, जो मैं उपदेशामृत से आपको बता रही हूँ। इसको रूप गोस्वामी जी बताते हैं, तो मैं बस श्लोक पढ़ रही हूँ आपके लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यू नो, हर एक डिवोटी की एस्पिरेशंस होते हैं कि वो उपदेशामृत के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए, राइट। क्योंकि ये, इसका नाम ही उपदेशामृत है, उपदेशों का अमृत, सारे उपदेशों का सार, राइट। रूप गोस्वामी जी बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। तो यहाँ पर 6 वेगों की बात की गई है, राइट। 6 वेग, कौन से 6 वेग हैं ये? उन्होंने बोला वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, पहला वेग है वाणी का वेग, दिन भर जो अननेसेसरी बकवास नहीं करता, अपने वाणी को संयमित रखता है। मन की मांगों को, दूसरा, मन 1000 डिमांड्स करता है पूरे दिन भर में या पूरे जीवन में, बहुत सारी इच्छाएं करता है, मन की मांगों को। तीसरा, क्रोध की क्रियाओं को, राइट, क्रोध पर भी उसका नियंत्रण है। क्रोध कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, राइट। अगर कोई भगवान के विषय में या कोई भक्तों और भगवान की निंदा कर रहे, उसमें क्रोध आना चाहिए, वो क्रोध अच्छा है। तो क्रोध की क्रियाओं को, तथा जीभ, जीभ अर्थात टेस्ट बर्ड्स, यदि मुझे वो खाना है, अभी मुझे जलेबी खाना है, मोमोज, ये सब, यू नो, ये जीभ, राइट, दिस इज द, क्या था, वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, और तथा जीभ, राइट। उदर अर्थात योर स्टमक, यू नो, कभी हम खाते हैं कुछ चीज हमको बहुत ज्यादा पसंद है तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, राइट। तो वो है उदर का वेग कि हमको और खाना है, और खाना है, और खाना है। आम खाएं, 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, अरे भाई बस, यू नो, उधर का वेग जिसमें समझ नहीं आए कितना खा रहे हैं। तो कुछ लोगों को एकदम नहीं हो पाता है, लोग कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उधर का वेग। और छठवा है जननेंद्रिय का वेग, यू नो, सेक्स इम्पल्स। सो जननेंद्रिय का वेग, ये तो 6 जो वेग है, इनको जो सहन कर सकता है, तो धीर व्यक्ति है, उसको भी ये 6 वेग आते हैं, लेकिन वो उसको सहन कर सकता है। ये सब एक वेव की तरह आता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर ये वेग चले जाते हैं। तो वो उस समय तक वो धीर व्यक्ति इन वेगों को सहन कर सकता है। वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है, मतलब वह गुरु बनने के योग्य है। तो प्रभुपाद जी, यू नो, ऐसे गुरु हैं, राइट, उन्होंने सारे संसार में अपने शिष्य बनाए। तो धीर व्यक्ति की ये व्याख्या है, जो 6 वेगों को सहन कर सकता है। दिस इज द अदर डेफिनेशन ऑफ धीर, राइट। ये सारे ज्ञान को रखता है, आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान रखता है, और उसको भी ये 6 वेग सताते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, वाणी का वेग, मतलब वो अननेसेसरी नहीं बोलना चाहता, उस पर भी उसका संयम है। दूसरा, मन की अननेसेसरी डिजायर्स, मन की मांगों को, मन कितनी सारी मांगे करता है। सबसे सबसे फेमस तो है, अरे सुबह और सोने दो ना। मुझे तो बहुत परेशान करता है ये वाला वेग, अरे सोने दो ना, ये वाला। तीसरा, क्रोध की क्रियाओं को, मतलब बहुत गुस्सा। और जीभ, राइट, ये जीभ मतलब टेस्ट बर्ड्स, अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए क्या क्या खा रहे हो। उदर, राइट, पेट। और जननेंद्रिय अर्थात जेनिटल्स, इन 6 वेगों को सहन करता है। धीर व्यक्ति को भी होते हैं, लेकिन वो सहन करता है। भगवान बोलते हैं कि जब तक आपने ये देह है, जब तक आपके पास है मनुष्य का देह है, तब तक ये वेग आएंगे और आपको इसको सहन करना सीखना होगा। और जो व्यक्ति इनको सहन करना सीख लेता है, वो इस संसार में सुखी रहता है, राइट। और ये सहन होता कैसे है, ये सहन, यू नो, इसके लिए भी आत्मबल चाहिए। एंड अगेन इट कम्स फ्रॉम, यू नो, जब आप अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को सीरियसली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब सीरियसली करते हो, तब आपको वो आध्यात्मिक बल मिलता है कि आप ऐसा कर पाते हो। इसलिए फिर अगेन कमिंग, इसलिए मैं कहती हूँ कि गंभीरता से जप कीजिए। नाउ कम हियर, यहाँ पर मायावादी जो सिद्धांत है उसको
मान्य नहीं हो सकता है। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। मायावादी लोग कहते हैं कि जीवात्मा क्या है, एक ही है। मतलब वास्तव में जीवात्मा सभी एक ही लेवल पर है, आप और मैं एक ही लेवल पर है, राइट। जितना भगवान का अंश मैं हूं उतना ही आप भी हैं, सभी एक लेवल पर है। लेकिन मायावादी ऐसा कहते हैं कि देखो हम दोनों में सिर्फ शरीर का भेद है, शरीर नष्ट होगा तो सारे जीव मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। आत्मा कभी भी मिल नहीं सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। डिफरेंट आगे है। के श्लोकों में भगवान इसको स्पष्ट करेंगे कि ये आत्मा अघुलनशील है, इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। जब काटा नहीं जा सकता तो जोड़ा भी नहीं जा सकता, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीव जो है, जो आत्मा, वो कहीं मर्ज हो जाए। इसको बहुत क्लियर किया जा रहा है। लेकिन मायावादी लोग कहते हैं नहीं नहीं, जो जीवात्मा है अभी तो घटाओ घट घटाकाश पटाकाश सभी घट में है। जब ये घट नष्ट हो जाता है मुक्ति के बाद सब मिल जाते हैं। तो सोच रॉन्ग थी। रॉन्ग। और वो ये भी कहते हैं कि सब लोग परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। अगर ऐसे सब परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे तो परमेश्वर तो क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय। परमेश्वर कभी भी परिवर्तित नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अगर ऐसे सब उसमें मर्ज हो जाएंगे तब तो वो परिवर्तित हो जाएंगे ना। तो ये सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये उनकी गलत फिलॉसफी है। कि आपको क्यों सिखाया जा रहा है, ताकि अगर कोई मायावादी आपसे द्वंद्व युद्ध करे, वाक युद्ध, आप लड़ सको, ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट कृष्णा। अब उन्हें बोल सको नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है। जो परमात्मा है उनका शाश्वत अस्तित्व, मतलब वो हमेशा इटर्नल है, राइट। उन्हें अक्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, राइट। ये आई थिंक ये अजीब की बात हो रही है। भिन्न खंड नित्य भिन्न रहते हैं, ये हमेशा अलग अलग रहते हैं, ऐसा नहीं कि कभी मिल जाते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। इस बात को स्ट्रेस किया जा रहा है हर बार। मुक्ति होने के बाद भी जो व्यष्टि आत्मा है वो जैसा का तैसा भिन्न अलग अंश बना रहता है। ऐसा नहीं कि मुक्ति होने के बाद वो विलीन हो गया, डिसॉल्व हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। मुक्ति होने के बाद विलीन नहीं होता, मुक्ति होने के बाद क्या होता है, उसका रूप सच्चिदानंदमय रूप हो जाता है। मतलब अभी हमारा रूप कैसा है, असत अचित और निरानंद। इस शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आप जानते हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और मृत्यु के बाद, मुक्ति के बाद हमको सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है। एंड वी कांट इमेजिन हाउ डज दैट फील, टू नॉट टू गेट ओल्ड। लाइक आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, उसमें कोई रिंकल्स नहीं आते, उसमें कभी दांत दर्द नहीं होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। यू लाइक वी डोंट नो व्हाट दैट एक्सपीरियंस इज। दिस इज, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दैट इज एक्चुअली यू अनलॉक 75% ऑफ पावर्स ऑफ गॉड इन दैट। ऐसा कहीं पर तात्पर्य में बताया था गुरु महाराज ने। और एक और चीज है, ये प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत, राइट, ये व्यवहित किया जा सकता है। बस मैं इसको समझा देती हूँ। ये जो टीका यहाँ पर लिखी है उसको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे ये सूर्य है और ये सब क्या है, पात्र है, राइट। ये सब भी पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। एक सूर्य है, उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया हर पात्र में दिख रही है, राइट राइट। तो भगवान एक ही है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में हर जीव में के हृदय में विद्यमान है। जैसे यहाँ पर ये जो क्या है, ये सूर्य, सूर्य की छाया आप देख सकते हो, राइट, सूर्य की परछाया, प्रतिबिंब इज द राइट वर्ड। तो ये जो घट है, ये जो पात्र है, इनको जीव से कंपेयर किया गया है। जैसे कि ये जीव है और परमात्मा क्या है, उनके हृदय में विद्यमान भगवान के अंश हैं, राइट। भगवान एक ही हैं, राइट। जैसे ये एक ही भगवान का अंश है हर जगह, ठीक है। तो इसी को कैसे समझाया, जैसे भगवान एक ही हैं, लेकिन हर जीव के, ये जो हर जीवात्मा है, इसके हृदय में कौन है, एक तो खुद व्यष्टि आत्मा रहता है और उसके साथ साथ परमात्मा भी रहते हैं। वैसे ही हर जीव में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो चींटी हो, राइट। इनका एग्जाम्पल क्यों दिया गया, गाय रिप्रेजेंट सतोगुणी, सतोगुण में होती है, हाथी रजोगुण में होता है, कुत्ता तमोगुण में होता है। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया इनको डाल करके, राइट। सो आई थिंक ये प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत आप समझ गए होंगे। मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, बस मैंने आपको चित्र से बता दिया है।
राइट। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। अब हमको क्या, अभी तक तो आपको जीव के विषय में बता दिया, राइट। अब जीव भगवान से कैसे अलग है वो बताया जा रहा है। ये बोलने की अर्जुन और कृष्ण समान लेवल पर नहीं है, ऐसा कभी नहीं था। जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भगवान खुद को क्यों अलग कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बहुत अलग है जीव से, राइट। तो कृष्ण की सत्ता बहुत अलग है अर्जुन से, राइट। अर्जुन हम सारे जीवों को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों एक ही स्तर पर होते तो कृष्ण का उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होता, कोई मतलब नहीं होता। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, अगर दोनों ही माया के द्वारा, ऐसा है नहीं, ऐसा आपको समझाया जा रहा है, अगर दोनों माया के द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक मतलब उपदेश देने वाला और दूसरे को उपदिष्ट अर्थात उपदेश स्वीकार करने वाला होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो जीवात्मा क्या है, माया से प्रभावित हो जाता है। तो हम में ये प्रवृत्ति है कि हम माया द्वारा मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी माया द्वारा मोहित नहीं होते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, राइट। तो माया भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि देखो एक ब्रह्म था, उसका कुछ हिस्से को माया ने ढक लिया सतोगुण से, और वो सतोगुण जो है वो भगवान के रूप में अवतरित हो गया। दिस इज अ वेरी रॉन्ग फिलॉसफी। मतलब उसको बिल्कुल भी सिद्धांत समझ नहीं आया जिस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा जो भी फिलॉसफी बोल रहा है, राइट। भगवान कभी भी माया द्वारा प्रभावित नहीं होते। अगर कृष्ण माया द्वारा प्रभावित होते, राइट, तो उनके भगवत गीता बोलने की कोई प्रामाणिकता नहीं है, समझ रहे हो। पर क्योंकि वो भगवान है और उनके द्वारा बोला गया हर चीज परफेक्ट है, ठीक है, तो उन्होंने जो उपदेश दिया वो प्रामाणिक है। ऐसी अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जो भगवान है वो क्या है, वो अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। सेम लेवल पर नहीं है भगवान और जीव, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। ये स्थापित किया जा रहा है, तभी तो भगवान ये ज्ञान को दे सकते हैं और ये ज्ञान प्रमाणिक है। समझ आ रहा है? यहाँ पहले हमको जीव कैसे कैसे व्यष्टि जीव होता है ये समझाया गया, अब बताया गया कि भगवान कैसे हम जीवों से अलग हैं, उनकी सत्ता अलग है, राइट। और वो प्रमाणिक रूप से जो ज्ञान हमको दिया जा रहा है वो प्रमाणिक ज्ञान है, राइट। ऐसा नहीं कि भगवान कभी भी माया से मोहित हो जाते हो, अगर ऐसा होता तो इस ज्ञान की कोई प्रमाणिकता नहीं थी। सो विद दिस हम इसके आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं जो कि प्रश्न उत्तर है। ये प्रश्न है कि धीर व्यक्ति कौन है। चलो आप लोग कोशिश करो, चलो किसको पता है इसका उत्तर, धीर व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति धीर है। बुद्धिमान व्यक्ति धीर है, ओके। बुद्धिमान है वो व्यक्ति, लेकिन उसको किस चीज का ज्ञान है? चार चीजें बोलेंगे। को कंट्रोल किया हुआ है, जिसने जिसने 6 वेगों को कंट्रोल किया हुआ है, इंद्रियों को। हाँ, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल किया। गुड गुड गुड। और दोनों जिसको परमात्मा का ज्ञान है, हाँ, वो अपने बुद्धिमान जीव होने व्यक्ति का ज्ञान है। उसको व्यष्टि जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान है। और 2 और चीजें थी, अब भौतिक और भौतिक यस, और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान। वेरी आध्यात्मिक। गुड। जी। तीनों के उत्तर को मिला देंगे तो इट्स अ परफेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। सो बहुत सुंदर। अच्छा, तो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। तो हमको भी धीर व्यक्ति बनना है, हम सब सुन रहे हैं, एटलीस्ट जो भी हो सकता है, ठीक है। वी सेट एन एस्पिरेशन, चाहे वो बहुत दूर दिखाई दे, बट वी वांट दैट, इजंट इट? बेबी स्टेप क्यों ना ले पाए, बट वी वांट टू one step. हाँ, बेबी स्टेप एवरी सिंगल डे, लिटिल बिट। यस, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हो आप। Okay. नहीं, ठीक है, हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम श्रीमद् राम भगवद गीता राम की राम जय, राम हरे प्रभुपाद की जय। और कोई जय और कहूँगा, हरे कृष्णा। कृष्णा